काशी में मन की बात में दिखा कौमी एकता का संदेश। महंत, मौलाना और हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ सुनी मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को उत्सव की तरह सुनने के लिए संत, मौलाना, मुस्लिम महिलाएं, दलित समुदाय के लोग, घरेलू और कामकाजी महिलाओं ने एक साथ भागीदारी की। मन की बात सुनने के लिए मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने पीएम मोदी के गैर सियासी उद्देश्यों से सबको अवगत कराते हुए 100वें अध्याय को सुनने का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष महंत बालक दास ने अपनी मंजूरी दी। पीएम नरेंद्र मोदी के तस्वीर के साथ रेडियो सभा में रखा गया। रेडियो के समक्ष दीप जलाकर और माल्यार्पण कर मन की बात सुनने की विधिवत शुरुआत हुई। वंचित और गरीब तबके को भूख का संकट, छात्रों को परीक्षा का संकट, मध्यम वर्ग को परिवार की चिंता और मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा की चिंता भले ही सबके मन में निराशा का भाव पैदा करती हो, लेकिन जब देश का अभिभावक अपने मन की बात में इन तमाम तरह की समस्याओं को संबोधित कर सबकी चिंता करता है, तो यकीन मानिए निराशा के घोर अंधकार में भी आशा की एक किरण दिखाई तो देती है। जी, मैं जनाब अफसर खान बाबा। ये आज मोदी जी का मन की बात का 100वां एपिसोड था, क्या खास रहा? देखिए, मोदी जी को जो 100वां एपिसोड था मन की बात, और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को बहुत दिन बाद हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो सबका साथ सबका विकास, और वो आज हमारे कौम की भलाई, मुसलमानों के लिए भी सोचते हैं और सभी धर्मों के बारे में सोचते हैं, और हर शहर, हर ज़िले और हर गलियारों में जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को भी सुनते हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी मुसलमान बहनों का जो मुद्दा था 3 तलाक का, आज प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से उस 3 तलाक को वो किया कि लोग सही हो गए, अब तलाक देने पे, सोचने पे मजबूर हो गए। दूसरा कि देखिए, आज शहरों में और गांव में शौचालय की समस्या थी, लोग खेतों में जाते थे, आज सभी के घरों पे शौचालय हो गया। रोड, कॉलेज, स्कूल, गलियां, चौराहे सब चमकता नज़र आ रहा है। लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, आज देख लीजिए कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में निकल जाइए तो इतनी अच्छी रोडें हैं कि आप चलते चले जाइए। और आज हम लोग जो है गलियां, चौराहे पे प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं, आज पूरे मुसलमान तादाद पे तादाद प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहा है, पूरे देश से, हर शहर से, हर ज़िले से। और आज G20 का जो यहाँ प्रोग्राम हुआ, आज हम लोगों की इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी ये G20 का प्रोग्राम कराया। इससे हमारी देश की उन्नति और बढ़ावा और जो है तरक्की, कामयाबी मिलेगी। उनकी बात 100वां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्या खास रहा? देखिए, 100वां जो मन का एपिसोड था आज का बहुत ही खास रहा, क्योंकि उन्होंने जितने लोगों ने काम किया उनकी बातों को सुन करके उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये बताया कि किस तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, किस तरीके से जो एक गृहिणी थी उन्होंने काम करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया और कैसे पर्वत को साफ करके लोगों को रोजगार दिया और कृषि के माध्यम से और रोजगार बढ़ा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो लोगों के मन की बात करके लोगों के दिल को छुआ है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। कुल मिलाकर मन की बात का सामाजिक प्रभाव काफी हद तक रहा। तमाम वर्गों के मन में अपने देश के लिए कुछ करने और अपने माध्यम से देश में थोड़ा बदलाव और सुधार करने के भाव विकसित हुए। साथ ही निराश भारतीयों के मन में उत्साह का संचार हुआ और देश विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन में भी अपनी क्षमताओं के मुताबिक देश को आगे बढ़ाने की सीख मिली। इसके ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको समस्याओं को एड्रेस करने की महारत हासिल है, वो चाहे बच्चों की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, संस्कृति की समस्या हो, बनारस की ब्रांडिंग करने का मसला हो, या ठेले पर कोई काम चल रहा हो, कोई स्वच्छता का मसला हो, सब पर उनकी निगाह रहती है। और उन्होंने भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना तो विकसित की, भारत के लोगों को देश से जोड़ दिया। पहले लोग अक्सर कोई भी कूड़ा सड़क पर फेंक देते थे, अक्सर किसी बच्चे को देखकर उनके मन में कोई भावना नहीं आती थी। आज लोग उसी कूड़े को डस्टबिन में डालते हैं। क्यों?
क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री ने कॉल किया है या हमारे देश के अभिभावक ने कहा है, तो एक गार्जियन की तरह वो जिस तरह से बातों को समझाते हैं, बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, जब वो परीक्षा देने जाते थे बहुत तनाव में रहते थे, कभी कभी विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते थे, असफलता से डर जाते थे। आज वही विद्यार्थी असफलता को सफलता में बदलने में लगा है। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी जी के मन की बात सुनकर कई विद्यार्थियों ने शिक्षा के साथ सेवा को भी अपनाया, जिससे समाज को केवल स्वार्थी लोग ही नहीं बल्कि सेवा करने वालों का एक समूह भी मिला। राष्ट्र के प्रति भक्ति बढ़ी और देश की चिंता करने वालों की संख्या में यकीनन बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिल्कुल, आज 16वां अध्याय में जो उनकी भावनाएं थीं, इससे लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए कितना चिंतित है और कितना याद रख सकता है कि मतलब हर बिंदु पर, चाहे वो कपड़ा वाला हो, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे वो साफ सफाई करने वाला हो, हर जगह पर जिस प्रकार से व्यक्ति अपना नज़र रखता है, यह लगता है कि यह स्वर्णिम दिन समय चल रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो अपने देश के लिए हर बिंदुओं पर नज़र रखता है, हर क्षेत्र में, चाहे वो जवान लोग हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र के लोग हों, चाहे साधु संत लोग हों, चाहे एक छोटे गरीब तक के लोग हों, चाहे वो माताएं बहनें हों, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी नज़र बना रखा है। और निश्चित रूप से यह एक भारत देश के लिए बहुत स्वर्णिम मौका है और मुझे लगता है आज हम सब युवा पीढ़ी और जो वर्तमान 100 करोड़ जनता है वो सभी सौभाग्यशाली है। महंत बालक दास ने कहा कि जब देश का अभिभावक देश को ही अपना परिवार समझकर सबकी चिंता करता है तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता है। मन की बात सबके दिल की बात है और वो बेहद प्रेरणादायक है। बोलूँगा अपना परिचय। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। 100वें एपिसोड को लेकर के मुस्लिम महिलाएं किस नज़रिए से देख रही हैं इसको? आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपना 100वां अध्याय पूरा किया है, आज मुस्लिम महिलाएं बड़ी खुश हैं क्योंकि उन्होंने महिलाओं से लेकर के बच्चों से लेकर हर एक व्यक्ति के, हर एक देशवासी के दिल में उतरने का काम किया है। और आज मुस्लिम महिलाएं इसलिए भी खुश हैं कि जिस तरह से उन्होंने ट्रिपल तलाक की लड़ाई को लेकर के उनका साथ दिया और आज उसको ख़त्म किया। मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। गली मोहल्ले में आवारा मंचलों को पे जिस तरह से लगाम लगाई, उसको लेकर के मुस्लिम महिलाएं बड़ी खुश हैं क्योंकि महिलाओं के अंदर एक डर था, एक भय था, उस भय को ख़त्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस मौके पर नाज़नीन अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया है। मन की बात से मुस्लिम महिलाओं को काफी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का रास्ता दिखाने वाले पीएम मोदी जी के मन की बात सुनना हम सब के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री कभी कभी गार्जियन के रूप में भी लोगों से रूबरू होते हैं मन की बात के जरिए। जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वो मन की बात के जरिए एक अभिभावक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में जब लोगों को संबोधित करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वाकई वो हमारे मन की बात कर रहे हैं, बच्चों के मन की बात कर रहे हैं, पुरुषों के मन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के मन की बात कर रहे हैं। तो उनकी जो मन की बात का ये 100वां अध्याय आज पूरा हुआ है। ये जो मन की बात का उनका अध्याय था, ये बहुत ही हम लोगों के जीवन के लिए कारगर था। बच्चों के जब भी परीक्षा के परिणाम आए, नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों को संबोधित किया। जो बेरोजगारी से युवा जूझ रहे थे, उसमें उन्होंने उनको संबल दिया। और बनारस की जो ब्रांडिंग की नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को जिस टॉप पे पहुंचाया, उसी का ये परिणाम है कि G20 जैसा सम्मेलन हमारे शहर में हो रहा है। इस अवसर पर अर्चना भारतवंशी ने कहा कि मन की बात सुनने से छात्राओं को परीक्षा का तनाव नहीं रहता और सैकड़ों विद्यार्थियों के मन में नाकामयाबी को लेकर आत्महत्या के जो भाव पैदा होने वाले थे वो खत्म हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने होनहारों के जीवन को बचाने का बड़ा काम किया है। वाराणसी से पीटीसी न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।